नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जो है काफी ज्यादा राजनीति में अब बदलाव हुआ है और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कई सारे सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं, जिनमें से यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, विधानसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके साथ साथ 2 लोकसभा की सीटों पर भी उपचुनाव होना है। और इसके अलावा जो है महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव की तारीख का ऐलान किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर हम वायनाड सीट की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि साल 2019 में राहुल गांधी वायनाड से सांसद बने थे और इसके बाद से 2024 आते आते राहुल गांधी ने वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी सांसदी लड़ी थी, जिसके बाद से दोनों ही सीटों से वो जीत गए और जीतने के बाद उन्होंने रायबरेली को चुना। इसके बाद वायनाड की सीट खाली हो गई और ये लगभग 6 महीने से सीट खाली है जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पर उपचुनाव होने हैं और ये 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और इसको लेकर के जो है अब उम्मीदवारों को लेकर के काफी ज्यादा मंथन शुरू है, खास करके बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन वो ऐसे उम्मीदवार की तलाश में है जो अपने प्रतिद्वंदियों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। और इसके साथ साथ जो है सीपीआई भी हैं, सीपीआई ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी के जाने के बाद प्रियंका गांधी को इस सीट से खड़ा किया गया है, वो सांसदी का चुनाव लड़ेंगी जो यहाँ पे उपचुनाव होगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के लिए ये राह इतना आसान नहीं है, मतलब वायनाड को जीतना प्रियंका गांधी के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसकी कई सारी वजहें हैं, इनमें से 2 मुख्य वजह है वो हम आपको बता देते हैं। पहली वजह है कि वायनाड के पास करीब 6 महीने से अपना सांसद नहीं है, विपक्षी पार्टी इसे मुद्दा बना रहे हैं। और दूसरी वजह कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी की जीत की मार्जिन में कमी आई है। 2019 में राहुल 4,19,000 से जीते थे, लेकिन 2024 में यह 3,64,000 रह गया है। तो ये जो है वो मुख्य वजहें हैं। और इसके साथ साथ अगर वायनाड लोकसभा सीट के समीकरण की बात की जाए, 2008 के परिसीमन में केरल की वायनाड सीट अस्तित्व में आया। 2009 और 2014 में इस सीट से कांग्रेस के एमएन शानवास यहां से जीते। 2019 में शानवास ने राहुल गांधी के लिए यह सीट खाली कर दी। 2019 और 2024 में राहुल यहां से जीतकर संसद पहुंचे। वायनाड सीट पर 40% मुस्लिम और 20% ईसाई हैं। इसके बाद यहां 9.8% आदिवासी और करीब 7% दलित हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वायनाड लोकसभा सीट का समीकरण क्या है और यहाँ पे कांग्रेस के लिए जीतना कितना आसान भी है और लगातार यहाँ पर कांग्रेस जो है क्यों जीतती आई है और ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन अब चूंकि प्रियंका गांधी यहाँ से वायनाड के लिए मैदान में उतरी हुई हैं और ये सबसे खास बात यह है कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं, क्योंकि इससे पहले वो राजनीति में तो आई लेकिन वो अपनी पार्टी का सिर्फ कामकाज देखती रहीं, कार्यकर्ता के तौर पर एक वो काम करती रहीं। लेकिन अब जो है वायनाड से सीधे लोकसभा के उपचुनाव में मैदान में ताल ठोक रही हैं और राहुल गांधी जो कि यहां से जीत गए थे, लेकिन अब उन्होंने रायबरेली को चुना और चुनने के बाद वायनाड की जो सीट है वो खाली हो गई है और अब उनकी जगह पर उनकी बहन प्रियंका गांधी जो है चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी के लिए वायनाड का जीत पाना कितना मुश्किल है या फिर कितना आसान है? कमेंट करके जरूर बताएं।